नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चित्तूर के असम्बली हल्के कुप्पम से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चंद्रबाबू नायडू 1978 से इसी हल्के से मुंतखब होते आ रहे हैं। चंद्रबाबू के हरीफ और YSR कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने भी कड़पा के पुलिवंदला से अपना पर्चा दाखिल किया। तो दूसरी तरफ फिल्मों से सियासत में अपनी किस्मत आजमाने वाले पवन कल्याण ने विशाखापट्टनम के गजवाका से अपने कागजात दाखिल किए। इन तीनों हलकों में जश्न का मंजर नजर आ रहा था। तीनों जमातों के कारकुन हजारों की तादाद में जमा हुए और जुलूस भी निकाला। 175 रुकनी असम्बली के लिए 11 अप्रैल को रायदही होगी। इसी दिन रियासत की लोकसभा की 25 नशिस्तों के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। तेलुगु देशम के सदर और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने आज नरसमपेट में रोड शो के जरिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और एक जबरदस्त जलसेआम से भी खिताब किया। आंध्र प्रदेश में ग्रेजुएट हल्के से कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में आज रायदही हुई। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ताड़ेपल्ली के एक मरकज पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जबकि उनके बेटे और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने गुंटूर के एक मरकज पर वोट डाला। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पार्लिमानी हल्के महबूबनगर की बीजेपी उम्मीदवार और साबिक वजीर DK अरोड़ा ने आज सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर K लक्ष्मण और साबिक फ्लोर लीडर G किशन रेड्डी से मुलाकात की और पार्टी टिकट दिए जाने पर उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने आज हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाके जात खासकर हकीमपेट, टोली चौकी वगैरह का पैदल दौरा किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायीद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करके मजलिस को वोट देने की अपील की। उनके हमरा कॉरपोरेटर्स नसीरुद्दीन, राजेंद्र यादव और दूसरे सरगर्म मजलिसी कारकुन भी थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की दुख्तर और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट K कविता ने आज फिर एक बार TRS के उम्मीदवार की हैसियत से निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। कबल उनका एक ज़बरदस्त जुलूस निकाला गया। गुलाबी रंग के एम्बेसडर कार में सवार, जो पार्टी का इंतखाबी निशान भी है, कविता अपने रुफाक के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। D श्रीनिवास के फर्जंद D अरविंद से मुकाबला है जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के MLC C रामचंद्र राव ने आज पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। कांग्रेस आई के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज पार्लिमानी हल्के चवेल्ला से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो 2014 के चुनाव में TRS के टिकट पर इसी हल्के से मुंतखब हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता साल नवंबर में वो TRS से मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस आई में शामिल हो गए। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर KV रंगारेड्डी के पोतरे और साबिक चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट माधव रेड्डी के फर्जंद विश्वेश्वर रेड्डी
अपोलो हॉस्पिटल की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता रेड्डी के शौहर हैं। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुत्तकी होने के बाद 5 नुकाती एजेंडे पर काम करेंगे, जिनमें नौजवानों के लिए तालीम और रोज़गार के मौके, किसानों को उनकी फसल का मुआवजा, ख़वातीन की हिफाजत और माशी तौर पर उन्हें खुद मुक्तफी बनाना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करना शामिल हैं। तेलंगाना में हल्के ग्रेजुएट्स और टीचर से खानोसाज काउंसिल की 2 नशिस्तों के लिए आज रायदही हुई, जो पुरअमन रही। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने बताया कि इन दोनों नशिस्तों के लिए जुमला 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती का काम शाम 4 बजे के बाद शुरू हो गया है और नतायज का रात देर गए तक ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन अजला में रायदही हुई उनमें मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर शामिल हैं। ग्रेजुएट्स हल्के के लिए रायदहिंदों की जुमला तादाद 1,90,321 थी, जबकि असातिज़ा जुमरे के लिए रायदहिंदों की तादाद 23,000 से जायद है। जुमला 570 मराकिज़ रायदही कायम किए गए थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुदा सदर रेवंत रेड्डी ने आज रियासत की बावखार और सबसे बड़ी मलकाजगिरी लोकसभा नशिस्त के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वो एक ज़बरदस्त जुलूस की शक्ल में मेडचल के कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कांग्रेस के हज़ारों कारकुन रेवंत रेड्डी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। 16 बयान मुकर्रर की हैसियत से जाने वाले रेवंत रेड्डी को गुज़िश्ता दिसंबर के इंतखाबात में कोडंगल से शिकस्त हो गई थी। 2014 के चुनाव में मलकाजगिरी से तेलुगु देशम के उम्मीदवार CH मल्ला रेड्डी मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में पार्टी बदलकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और अब वो TRS की काबीना में रियासती वजीर हैं। अलवाल पुलिस ने एक 6 साला लड़की की असमत रेजी और कत्ल के मुलजिम को अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्मजा ने मीडिया को बताया कि इस लड़की की नाश रेलवे स्टेशन के पास दस्तयाब हुई। लड़की के वालिदैन ने कल शाम अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि लड़की अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने में मसरूफ़ थी और आखिरी मरतबा दोपहर 3 बजे नजर आई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 2 के 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया और उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना है कि 2.5 साल कबल इन इम्तिहानात में कामयाबी के बावजूद आज तक उन्हें मुलाजमतें फराहम नहीं की गई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हर वक्त इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का बहाना बनाकर टाल मटोल से काम लेता रहा। मुलाजमतों के उम्मीदवारों में अब एक मायूसी छा गई है और वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काटते हुए थक चुके हैं। इन उम्मीदवारों ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से इंसानी बुनियादों पर इस मामले पर गौर करने और हुकूमत से वजाहत तलब करने की मांग की। तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूनियन के सदर SM हुसैनी ने रियासती वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन की यूनियन को तहलील कर दिया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस ज़मन में उन्होंने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को एक मकतूब भी रवाना किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन पर यूनियन को मुत्तला किए बगैर अपने तौर पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने का इल्ज़ाम आयद किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब के खिलाफ सैयद इब्राहिम जो सीनियर इंस्पेक्टर है वक्फ बोर्ड के, पिछले 3 दिन पहले तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में शिकायत दर्ज किए थे। उनका कहना यह था कि भाई मेरी मुलाजिमत में सस्पेंशन होने के बाद में मेरे को होटल अनमोल पर बुलवा के मेरे साथ गाली गलौज करे और मेरा कॉलर पकड़ के ढकल दिए। मेरे को इंसाफ करिए क्योंकि मैं भी आपके यूनियन का हूँ कि हमारे रिक्वेस्ट लेके आए थे। हम खैर 2 दिन बिजी थे, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह था। उसके बाद में इसकी पहल भी ये मैटर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रेड्डी साहब के इल्म में हम लोग ले गए। तो रविंद्र रेड्डी साहब भी ये बोले कि भाई ये मैटर को आप डिस्ट्रिक्ट के सदर के हैसियत से बैठ कर इसको मुकम्मल तौर पर कोई बगैर लड़ाई झगड़े के इसको सुलझाने की वो मेरे को रिक्वेस्ट किए थे। तो इस सिलसिले में हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट बात करने के बाद में सलीम साहब से मेरी बात हुई थी। तो वो बोले भाई आप पर्सनली मिलने के लिए बोले थे, फिर मैं पर्सनली भी मिला। तो एक
करीब 10-15 मिनट कई पहलुओं पे बात हुई। तो उनका कहना यह था कि भाई मुजीब साहब, मैं तो मेरे कोई दूसरे दोस्त लोग थे, मेरा कोई बिज़नेस की मीटिंग चल रही थी, बदतमीज़ी कर ये लोग अंदर आ गए और बड़े बड़े आवाज़ में बात करने से मैं बोला बाबा बाद में आओ बोल के मैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। तो वो बात को जनूबी हिंद के मुख्तलिफ जू में काम करने वाले मुलाजिमीन का 5 रोज़ा वर्कशॉप आज अख्ताम को पहुंचा। डायरेक्टर जू पार्क सिद्धानंद ककर्ती ने शुरा में, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से था, सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। उन्होंने जानवरों की निगहदाश्त में किसी भी किस्म की कोताही को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क एन खतीजा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। सैयद मकसूद मोहिउद्दीन, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और दूसरों ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर महकमे जंगलात और नेहरू जूलॉजिकल पार्क के कई अहदेदार भी मौजूद थे। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जलपल्ली के तालाब में तैराकी के दौरान गर्काब हो जाने वाले मिस्रीगंज के इस्माइल की नाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी। बताया जाता है कि इस्माइल ने महल्ले के दीगर 4 साथियों अनिस अंसारी, शेख रहमान, मोहम्मद शुएब और मोहम्मद साहिल के हमरा कल शाम तैराकी के लिए गया हुआ था। पुलिस पहाड़ी शरीफ मुसरिफ तहकीकात है। काम है, बच्चे ऑटो बात कर लेके आए थे मेरा, मैं ले लेके आया। कहाँ पे रहते आप? मिस्रीगंज में रहते। बच्चे वहाँ पे सीढ़ी पे फिर रहे थे, फिरते वो बच्चा अंदर चले गया। ये बच्चा भी डूब जा रहा था। ये बच्चे को मैं निकाला, पलट के रहता था, वो बच्चा अंदर चले गया। क्या नाम है बच्चे का? वो बच्चे का नाम इस्माइल है। ये पूरे बच्चे मिस्रीगंज के थे पूरे। नहीं, यहाँ पे फिरना मना है, फिर भी आप लोग क्यों आते हैं सिटी से यहाँ पे? नहीं साहब, नहीं मालूम था हमारा। नहीं, यहाँ पे क्या है, अक्सर पुलिस वाले रहते ही रहते, तो वो पुलिस वाले नहीं थे आप? नहीं, कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं। आपके फर्जंद कौन है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बहुजन समाज पार्टी की यूनिट के कन्वीनर वीर सिंह ने रियासती सदर बालैया पर पार्टी टिकट दिलाने के नाम पर उम्मीदवारों से 5-5 लाख रुपए वसूल करने का इल्जाम आयद किया। प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वीर सिंह ने कहा कि दिसंबर के असेंबली चुनाव में भी बालैया ने उनसे टिकट दिलाने का वादा करते हुए 5 लाख रुपए लिए थे, जो अब तक वापस नहीं किए। बीएसपी की सदर मायावती को इस सारे मामले से वाकिफ करवा दिया गया है और बालैया को पार्टी सदरत से हटाने का मुतालबा किया गया। वीर सिंह ने कहा कि वो बालैया के खिलाफ सभाबाद पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मस्जिद खादरिया आगापुरे में नमाज जुमा अदा की और फिर बाद में बल्दी हल्के मल्लेपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और सुदूर व मोतमदीन की बड़ी तादाद थी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरे के करीब की अराजी से मुतालिक सोशल मीडिया में वायरल रिपोर्ट पर सैयद इमरान अली के वकील इमाद मखसूसी ने कहा कि मुतनाज़ा अराजी वक्फ बोर्ड की नहीं है। इमरान अली उसके मालिक हैं। उनके पास 1934 से लेकर 2006 तक के लिंक डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजात मौजूद हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस अराजी से मुतालिक किसी भी तबसरे से पहले हक़ाइक़ जान लेने की कोशिश करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तेलंगाना चैप्टर ने कहा है कि रियासती वक्फ बोर्ड औकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। कन्वीनर सादिक हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए की जायदादों के बावजूद मुसलमानों को औकाफ़ी जायदादों से कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। सादिक हुसैन ने बताया कि मुसलमानों के मसाइल पर गौर व खौस करने के लिए 7 अप्रैल को एक अहम इजलास हैदराबाद में तलब किया जा रहा है। पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के टीआरएस कायदीन और कारकुनों का एक इजलास आज तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और साबिक़ वज़ीर डी नागेंद्र ने आइंदा माह के इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार टी श्रीकांत यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल दिसंबर में पार्टी ने तमाम
6 असम्बली हल्कों में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। अवाम ने टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया है। ज़रूरत इस बात की है कि पार्टी कारकुन घर घर जाकर हुकूमत की कामयाबी की रिपोर्ट आवाम को पेश करें। और हमारे एमपी साहब साई किरण साहब, क्योंकि सीएम साहब जब किसी को टिकट देते हैं तो किसी के वास्ते से नहीं देते, सर्वे करवा कर देते हैं। इनका सर्वे 10 दिन चलता रहा पूरा सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरे सर्वे में हर जगह टॉप और नंबर 1 आने वाले कोई लीडर थे तो श्रीकांत साहब थे। उन्हें इसलिए टिकट दिया गया और डेफिनेट 100% यहाँ से जीतेंगे। मेरे तमाम एमएलए भाइयों और एमएलसी भाइयों, कॉरपोरेटर भाइयों और बहनों और हमारे मीडिया मित्रों को और हमारे पार्टी के बहुत से कायदीन को सबको मेरा सलाम और नमस्कार। तेलंगाना राष्ट्र बनने के बाद जिस तरह तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हुकूमत की, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। सारे हिंदुस्तान में अगर वेलफेयर स्टेट का नाम लिया जा रहा है वो तेलंगाना स्टेट है। आज जो हमें वेलफेयर पे खर्चा किया जा रहा है, तेलंगाना बनने से पहले वो मुकम्मल बजट भी हमें नहीं मिलता था। जो बजट हमें पहले मिला करता था उससे ज़्यादा बजट हमारे ऑनरेबल सीएम साहब वेलफेयर पर खर्चा करें। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में हमारे सीएम साहब की तारीफ की कि तेलंगाना स्टेट किस तरह तरक्की कर रही है। अब उसकी मिसाल हिंदुस्तान में ली जाती है। उसी तरह हमारे सीएम साहब ने जिस तरह गंगा जमुना तहजीब कायम की, उसकी मिसाल भी नहीं मिल सकती। नागेंद्र साहब जिस तरह अभी हमारे प्रभाकर रनास गए, एक तरफ जय श्री राम हो या एक तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो, उन्होंने कहा इंसानियत के नारे पर वोट दीजिए। आज हमारा तेलंगाना चल रहा है तो इंसानियत के नाम पर चल रहा है। आज हमारा तेलंगाना जिस तरह हिंदुस्तान में एक अपना मुकाम बना है और हिंदुस्तान की सबसे नई स्टेट है तो हमारी स्टेट है। हमारे सीएम साहब ने 4.5 साल दौर में इतना डेवलप किया और इतना इस स्टेट को का नाम सारे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है। हमें हमारे पास ना इससे पहले करंट था, ना हमारे पास बजट था, ना हमारे पास डेवलपमेंट था। सीएम साहब ने सारे लोगों को एक साथ जोड़कर छेवल्ला के टीआरएस उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने आज राजेंद्र नगर के तहसीलदार के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उनके हमरा टीआरएस के सरकर्दा कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद भी थी। अंदामा होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जहीराबाद टाउन में पुलिस ने फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस गणपति जादव ने मार्च की क़यादत की। उपल चौराहे पर आज सहपहर पेश आए ट्रैफिक के एक दिलखराश हादसे में एक तालिबा बरसर मौका हलाक हो गई। बताया जाता है कि होली मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में 34 साल की तालिबा सिन्हा अपनी एक्टिवा बाइक पर कॉलेज से वापस हो रही थी कि आरटीसी बस ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस उपल मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जहां मुल्क की तारीखी पार्टी कांग्रेस ने अपनी 6वीं लिस्ट जारी कर दी है, वहीं बीजेपी पार्टी ने मुकम्मल माहौल पैदा हो जाने के बावजूद भी अब जाके अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से करीब 185 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। खास बात यह भी नजर आई है कि गांधीनगर में सीनियर लीडर LK आडवाणी की जगह अमित शाह ने ले ली है और पीएम मोदी ने दोबारा वाराणसी से ही लड़ने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ ओडिशा असेंबली के 100 उम्मीदवार, सिक्किम के सिर्फ 6 और अरुणाचल प्रदेश की 12 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का बड़े ही फूंक कर अंदाज में ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी पार्टी ने बहुत बड़ी हिकमत अमली से कांग्रेसी सदर राहुल गांधी के हलके अमेठी में इनके मुकाबले एक खातून उम्मीदवार स्मृति ईरानी को उतारा है। देखना है कि इसका जवाब कांग्रेस वाराणसी में कैसे देती है। दूसरी तरफ नागपुर में नितिन गडकरी के मुकाबले में कांग्रेस ने नाना पटोले को उतारा, जबकि आसनसोल में बाबुल सुप्रियो का मुकाबला फिल्मी अदाकारा मुनमुन सेन के सर गया है। एक क्रिकेटर गौतम गंभीर भी अब बीजेपी से वाबस्ता हो गए हैं और देखना है इन्हें टिकट कहां से दिया जाता है।
हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में तानियात सिक्योरिटी फोर्सेस को अब बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलने का इद्दिया किया जा रहा है। बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 4 अलग अलग मुठभेड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना 6 दहशतगर्दों को मार गिराया है और तलाशी कार्रवाइयों में पता नहीं और कितने मुबैना दहशतगर्द हाथ लगेंगे। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट के मुद्दे पर देरी के लिए रजामंद होते हुए यूरोपीय यूनियन ने समझौते को ब्रिटिश पार्लियामेंट से अगले हफ्ते तक मंजूरी मिल जाने की उम्मीद में 22 मई आखिरी तारीख तय कर दी है। और अब खेल की दुनिया की खबरों में विराटनगर में खेले जा रहे 5वें सैफ फुटबॉल विमेन चैंपियनशिप के मुकाबलेजात अब फाइनल में दाखिल हो गए हैं और मजे की बात है कि मौजूदा चैंपियन हमारा मुल्क भारत की टीम ने नेपाल की टीम से अभी तक कोई भी मुकाबला हाथ से जाने नहीं दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।